हाय सो वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। सो गाइस, आज स्टडी करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, फ्री कैश फ्लो यील्ड। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि ये वाला टर्म सर अगर हम स्टडी करते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। सो थैंक यू सो मच आप सबने अभी तक जो प्यार दिया हमारे वीडियोस के लिए। लेट मी टेल यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, चार्ली मंगर का फेवरेट टर्म है। और आपको, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं या फिर आप एक फाइनेंस स्टूडेंट हैं, देन डेफिनेटली आपको ये टर्म पता होना ही चाहिए। सो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई वुड अगेन रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज यहाँ पर आपको मिलती है बहुत ही सटीक जानकारी, वैल्यूएशन मैट्रिक्स, इक्विटी रिसर्च के बारे में। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको डेफिनेटली ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क को और दुरुस्त करने के लिए बहुत सारी जानकारी मिलेगी। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले देखते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि सीखने क्या क्या वाले हैं। लेट मी टेल यू, जैसा कि हम हर बार कहते करते हैं, मैं सारी चीजें आपको स्क्रीनर पे जाके या फिर और किसी वेबसाइट पे जाके जहां भी जरूरत होगी पूरे प्रैक्टिकल ढंग से समझाने की कोशिश करता हूं। सो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज जो मैं यहाँ पे समझाऊंगा आप खुद से कर पाओगे, दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे फ्री कैश फ्लो क्या होता है। आई नो दैट ज्यादातर लोगों को पता होगा कि व्हाट इज फ्री कैश फ्लो, बट स्टिल हम बिल्कुल जीरो से समझेंगे सारे इन्वेस्टर्स को देखते हुए। देन वी विल बी फाइनली डिस्कसिंग अबाउट एफसीएफ फील्ड की डेफिनेशन कैसे निकालते हैं, आप कैसे निकालेंगे उसको, और उसको कैसे जज करते हैं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। देन फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे किस तरीके से ये जो मैट्रिक है अर्निंग्स से भी बेहतर है, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, एबिटा, सबसे ज्यादा आप इस पर रिलाई कर सकते हैं। रियल लाइफ के कुछ एग्जाम्पल, कुछ केस स्टडीज लेंगे, डिस्कस करेंगे बेस्ट यूज केसेस, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिमिटेशंस। कभी भी किसी भी एक मेट्रिक के भरोसे काम नहीं किया जाता, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो हम ये भी जानेंगे इस मेट्रिक को अगर अच्छा है तो उसके बावजूद हमको और क्या क्या पता करना चाहिए और कहां पर ये मेट्रिक मिसलीड कर सकती है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग वेरी डिटेल। थैंक यू so much for giving us the chance to make you learn all this. So without wasting any time, let's get started. सो सबसे पहले समझते हैं कि कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो क्या होता है। सो फ्री कैश फ्लो का बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज अगर हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो में से कैपिटल एक्सपेंडिचर को नेगेट कर देते हैं तो आ जाता है हमारे पास फ्री कैश फ्लो। सिंपल शब्दों में जो भी नेट प्रॉफिट होता है, जो वो होता है वो एक अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है, राइट। मतलब यहाँ पर मैं आपको सीधे बैलेंस शीट पर ले चलता हूँ एक किसी कंपनी पर। यहाँ पर लकीली जुबिलिएंट फोर्ड ही ओपन है, मैं कुछ और कंपनीज को भी ओपन करके बताऊंगा आपके लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चलते हैं। सो ये जो नेट प्रॉफिट आपको दिख रहा है, दैट इज द अकाउंटिंग प्रॉफिट। मींस इसमें काफी सारी चीजें हो सकती हैं, जो कि डेप्रिसिएशन हो सकता है, काफी सारी चीजें हो सकती है जो कि आपको मिसलीड कर सकती है, वन ऑफ द इनकम हो सकती है। बट जो कैश होता है एक्चुअल, मतलब यहाँ पर बहुत सारी प्रैक्टिसेस ऐसी भी देखी गई हैं कि जो रिलेटेड कंपनीज ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जहां पर आपको पता ही नहीं चलता कि जो जो एक ही ग्रुप ने कंपनीज बनाई हुई हैं और उनके बीच ट्रांजेक्शन चल रहे हैं, वहां से रेवेन्यू को बढ़ा हुआ दिखा दिया जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जुबिलेंट वुड, जुबिलेंट फूड इज वन ऑफ द वेरी गुड कंपनी। एंड वहां पर दिखा दिया जाता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, रेवेन्यू भी लगातार बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी कहीं ना कहीं आपको मिसलीड कर रही होती है। तो यहां पर कैश फ्लो मैट्रिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं बैलेंस शीट पर और जानने की कोशिश करते हैं कि फ्री कैश फ्लो क्या होता है। क्योंकि कैश फ्लो यील्ड से फ्री कैश फ्लो यील्ड जानने से पहले ज्यादा जरूरी है कि फ्री कैश फ्लो क्या होता था। तो फ्री कैश फ्लो जानने के लिए बहुत ही सिंपल है, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। यहां पर हमको जाना रहेगा कैश फ्लोज में, राइट। तो आप जैसे ही कैश फ्लोज में जाते हैं तो यहां पर आपको कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ढूंढना है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मेरा मतलब है कि ये जो कैश है, ये जो भी ऑपरेटिंग ऑपरेशंस हैं, मतलब बिजनेस की ऑपरेशंस हैं। मीन्स अगर जुबिलिएंट फूड की मैं बात करूं तो पिज्जा बेच करके, या फिर जो भी रिलेवेंट चीज़ें, पिज्ज़ा हो गया या फिर उनके जो भी बर्गर्स होते हैं वो बेच करके जो कंपनी बिजनेस कर रही है, उससे आया हुआ कैश, राइट। यहाँ पर आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि यहाँ पर जो, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, सो यहाँ पर जो कैश है इनका, वो कितना कैश कंपनी ने रिसीव किया है। और दूसरी चीज ये कि यहाँ पर हमको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाना रहेगा। सो टेक्निकली 3 टाइप की एक्टिविटीज होती हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश की अगर हम बात करें तो कैश फ्लो की, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब जो भी मेन धंधे से रिलेटेड है। दूसरा कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कंपनी कहीं पर इन्वेस्ट करती है अपने पैसे को, किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद लेती है या फिर ब्याज पर पैसा दे देती है, एफडी में इन्वेस्ट कर देती है, लाइक दैट। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कंपनी जहां से भी लोन लेती है
कितना रुपए का कैश आया, वहां पे कितने रुपए का कैश पे कर दिया, तो वो सारी एक्टिविटीज हम समझ सकते। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मीन हमको कोर बिजनेस की एक्टिविटीज से मतलब है। और यहाँ पर जो हमको घटाना है यानी कि कैपिटल एक्सपेंसेस, मतलब जो भी कंपनी ने पिछले एक दो साल में, पिछले साल में सॉरी, कैपिटल मतलब जो भी फिक्स असेट को खरीदे, मशीनरी खरीद ली, प्लांट खरीदा, कुछ खरीदा, उसको हमको हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो 1668 रुपए का कैश कंपनी के पास आया और 850 रुपए का कैश चला गया। तो नेट नेट मुझे लगता है कंपनी के पास करीब 800 करोड़ या 900 करोड़ रुपए का कैश, फ्री कैश फ्लो की हम बात कर रहे हैं, तो फ्री कैश फ्लो यहाँ पर करीब 800 850 करोड़ कंपनी के पास बचता है। राइट। तो बड़ा सिंपल है। एक और एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, लेट्स से टीसीएस को ले लेते हैं हम। और यहाँ पर अगर हम टीसीएस की बात करें, यहाँ पर सीधा हम जाएंगे कैश फ्लो में। एंड जस्ट गिव मी 1 मिनट। और यहाँ पर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको दिख रहा होगा 48,900 करोड़ का है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएंगे और फिक्स एसेट परचेज में जाएंगे, यहाँ पर 4,03,937 करोड़ यानी कि लगभग 4,000 करोड़ के एसेट्स दिख रहे हैं। तो 49,000 में से 4,000 मोटा मोटी 45,000 करोड़ रुपए के इनके फ्री कैश फ्लो हैं। तो दिस इज द फ्री कैश फ्लो जिसकी हम बात कर रहे हैं। राइट। तो ये जो कैश फ्लो है ये कंपनी यूज कर सकती है डिविडेंड बांटने में, बायबैक में, डेट रीपेमेंट, मतलब किसी कंपनी ने कर्ज लिया हुआ है तो उसको बैंक वगैरह से कर्ज लिया है उसको पे करने में, या फिर आगे आने वाले ग्रोथ इन्वेस्टमेंट के लिए, कुछ और प्लांट्स बनाने के लिए, कुछ और मशीनरी बनाने, कुछ और सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। दिस इज द रियल मनी जो कंपनी ने एक्वायर करी। अब मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि प्रॉफिट्स हो सकता है, नेट प्रॉफिट बहुत कंपनीज के आते हैं, बट आपको हमेशा ये मीट्रिक चेक करना चाहिए कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब क्या वास्तव में कंपनी कैश ला पा रही है, मतलब बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन वाकई में क्या हमारे लॉकर में पैसा आ रहा है कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप मिसलीड हो सकते हो। तो यहां पर हमने समझा, तो फ्री कैश फ्लो आपको लगभग समझ में आ गया होगा। यहां पर अब हम बात करेंगे फ्री कैश फ्लो यील्ड की। इसकी डेफिनेशन भी बड़ी ही सिंपल है कि आपके जो भी अगर कंपनी की करंट मार्केट प्राइस है उस पर अगर आप पैसा लगाते हो तो आपको कितने परसेंट पैसा कैश के फॉर्म में, मतलब रियल कैश के फॉर्म में, कि अगर हम जैसे हमने अर्निंग्स यील्ड डिस्कस करी थी तो वहां पर हमने करा था नेट प्रॉफिट से कंपेयर किया था। तो यहां पर सिंपली हम क्या करेंगे, फ्री कैश फ्लो जो भी निकला है, जैसे जुबलेंट फूड के केस में 900 करोड़ रुपए था, और टीसीएस के केस में हमारा था 45,000 करोड़। तो फ्री कैश फ्लो इस 45,000 करोड़, मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर मैं टीसीएस का मोटा माटी बोलूं तो 11 लाख करोड़ का है। और इसको अगर हम 100 करते हैं तो दैट इज कम्स अराउंड 4.07% के अराउंड टीसीएस का जो है कैश फ्लो यील्ड आएगा, जो कि बहुत अच्छा कैश फ्लो, इतनी बड़ी कंपनी के लिए एक बड़ा कैश फ्लो यील्ड है। एक और एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। 1,000 करोड़ किसी कंपनी का फ्री कैश फ्लो है, 20,000 करोड़ का मार्केट है, कैप है, तो इसको 1,000 से डिवाइड करेंगे, 20,000 से इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज टर्म्स में 5% की एफसीएफ यील्ड आ जाएगी। आप इसको कंपेयर कर सकते हो एफडी से, बॉन्ड से, बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज ये ना बहुत ही सिक्योर आइटम है। अगर आप इतना ले रहे हो उसके बाद आपको ग्रोथ भी मिलेगी, डेफिनेटली बात है। अगर 5% केवल आप ट्रूली कैश से अगर आप जनरेट कर रहे हैं तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। आपको देखना पड़ेगा, बाकी चीजें मेट्रिक्स आप देख सकते हो उस बिजनेस की, बट कंपनी रियल टर्म्स में कैश जनरेट कर रही है, बहुत अच्छी बात है। मतलब आपके ट्रैप्ड होने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। वाई एफसीएफ फील्ड यील्ड इज सो पावरफुल, एफसीएफ क्यों इतनी पावरफुल है, क्योंकि एक्चुअल केस पे कैश जो प्रॉफिट्स है उन पे बेसिस होती है। यहाँ पर पेपर प्रॉफिट्स की बात नहीं है कि बस अकाउंट में प्रॉफिट दिख रहे हैं, यहाँ पर जो बाकी में बुक किया है, बैंक्स में जो पैसा आया है, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट। मैनिपुलेट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप बहुत कुछ मैनिपुलेट कर सकते हो लेकिन कैश को कभी भी मैनिपुलेट कर पाना बहुत ही ज्यादा कठिन काम है। तीसरी चीज कैपेसिटी दिखाती है, मतलब अगर आपके पास फ्री कैश फ्लो पड़ा है तो आप जो टफ टाइम्स आता है कभी, मतलब बिजनेस एक्टिविटीज डाउन होती हैं, तब आपकी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। सेकंड, आप नई ग्रोथ, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी कंपनी को एक्वायर करना है या फिर नए प्लांट्स डालना है, कुछ भी करना है, तो आप कैपेसिटी है आपके पास। और मैच्योर कंपनीज को डेफिनेटली यहाँ पर रखना होता है, बिकॉज उनके पास जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं एक्वायर वगैरह करने की वो बहुत ज्यादा होती हैं, तो उनके पास अगर रियल कैश है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। देन आई वुड टेल इसकी लिमिटेशंस क्या होती है और की टेक अवेज क्या है आज की वीडियो से। तो लिमिटेशंस है कि हाई कैपेक्स ईयर्स रिड्यूसेस एफसीएफ। डेफिनेटली अगर कंपनी का मैनेजमेंट कैपेबल है और उसको दिख रहा है कि अगले 5 साल में कुछ नई वेव आने वाली है, तो वो वहां पर इन्वेस्ट कर रही है। तो अगर देखिए, जैसे कि मैंने बोला कि फ्री कैश फ्लो में से, ऑपरेटिंग कैश फ्लो में से कैपेक्स को हमको घटाना पड़ता है। अब हो सकता है कि जैसे टीसीएस के केस में, लेट से टीसीएस एआई पे काम करने लग जाए और वहां पर जो हमको केवल 4,000 रुपए हमने कैपेक्स में घटाए थे, और हो सकता है कि कंपनी वहां पर 20,000 रुपए लगा दे, तो दैट माइट बी अ गुड थिंग एज अ प्रोस्पेक्ट फॉर फॉर अ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। तो आपको समझना पड़ेगा कि उस केस में आप दूसरे तरीके से इसको स्टडी करेंगे, इस मैट्रिक को। साइक्लिकल बिजनेसेस जो होते हैं
वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि मतलब कुछ क्वार्टर में बहुत अच्छा एफसीएफ दिखेगा आपको और कुछ क्वार्टर में बड़ा कम दिखेगा। तो उसको फिर एक अलग पैरामीटर पे आपको स्टडी करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको वन टाइम कैश इनफ्लोज से बचना है। कई बार क्या होता है कि बहुत वन ऑफ इनकम की वजह से या फिर पिछले क्वार्टर में किसी का पेमेंट रुका हुआ था, उसका एक पेमेंट यहाँ पर आ गया, पूरे साल का पेमेंट एक ही क्वार्टर में आ गया, वो उस कंडीशन से आपको बचना है। और बचना कैसे, वो हम की टेक अवेज में आपको बता रहे हैं कि आपको 3 से 5 ईयर का एवरेज एफसीएफ लेना चाहिए, न कि केवल एक साल का। मैंने आपको एक साल का दिखाया, आप 5 साल का एवरेज ले सकते हैं, दैट इज नॉट अ बिग डील। एंड आरओसीई, डेट और ग्रोथ विजिबिलिटी को हमेशा चेक करें, ये अगले मीट्रिक हैं जो कि आपको चेक करने हैं। एंड आप हमारे वीडियोस लगातार देखें, बिकॉज वहां पर मैं आपको और सारे मीट्रिक्स बताता रहूंगा, बताता रहता हूं, सो दैट आपको पता चले क्लैरिटी के साथ कि अगर एक मीट्रिक हम देख रहे हैं तो और कौन कौन से मैट्रिक देखने की जरूरत है। और कॉन्टेक्स्ट, ऑब्वियस सी बात है, सारी चीजें हम बोल रहे हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में एफसीएफ बढ़ी हुई है या घटी हुई है, वो आपको समझने की कोशिश करना पड़ेगा। वो आपको समझ में तभी आएगा जब लगातार आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टच में रहेंगे और ऐसी इंफॉर्मेशन के टच में रहेंगे जो कंपनी के फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनसे रिलेटेड है। सो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी काफी हद तक। स्मार्ट इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क जो है वो यही बोलता है हमारा कि एफसीएफ को 3 से 5 ईयर का एवरेजिंग आपको लेना चाहिए। आरओसी, डेट ग्रोथ आपको कंपेयर करना चाहिए। और हमेशा एक वैल्यूएशन पहले कंपनी का निकालने की कोशिश करें कि कंपनी ओवर वैल्यूड, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है कंपनी की, ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, ऑन द बेसिस ऑफ एफसीएफ, देन फिर आप उसमें इन्वेस्ट करें। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, आपने हमको इतना समय दिया उसके लिए। और उम्मीद है वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज मैं यहाँ पर लगातार ऐसे वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूँ। सो आई होप you have subscribed the channel and we are going to meet in a new video very soon. Thank you so much for watching the video.